तो दोस्तों लंबे इंतज़ार के बाद हमारे यहाँ खिला ड्रैगन फ्रूट्स का फूल, फ्लावर। कितना खूबसूरत, कितना बड़ा। हमने ब्रह्म कमल नहीं देखा है, लेकिन ब्रह्म कमल जैसे ही ये दिख रहा है। ऐसे लगता है कि किसी दूसरी दुनिया का ये फूल है। ऐसा फूल मैंने अभी तक देखा नहीं था। बहुत बड़ा, आपके दोनों हाथ में नहीं आएगा इतना बड़ा, और बहुत ही सुंदर भीनी भीनी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसका फल कैसा होगा हमको नहीं पता, लेकिन इसके फूल देखकर तो हमारे पैसे वसूल हो गए और साथ में मेहनत भी। आज का मतलब ये हमारे पूरे गार्डन का हाईलाइट है। पूरे गार्डन में, चलो उधर दिखाओ, पूरे गार्डन में सबसे खूबसूरत यही दिख रहा। अब देखिए कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत, एकदम सफ़ेद। और इसके ये देखिए, ये इस तरह से ये दिख रहे हैं और बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों आप भी लगाएं ड्रैगन फ्रूट्स। बहुत आसानी से एक छोटे से गमले में आप लगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब इसको लगे कि ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया तो थोड़ा इसको बड़े गमले में रिपॉट कर दीजिए। बीच बीच में एक मुट्ठी खाद डाल दीजिए और इसको फैलने के लिए जगह चाहिए। तो हमारे पास ये है, ये इधर भी फैला हुआ है। ये देखिए इतना बड़ा ये पेड़ है ये, और इसकी ढेर सारी ब्रांचेस निकली हैं और इधर तक, यहाँ तक गई हैं, और नीचे भी लटकी हुई हैं। इधर यहाँ से एक बड़ी सी ब्रांच गई है, वो देखिए वहाँ से तो 10 ब्रांच गई हैं। तो दोस्तों इसी से ही कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। मैं तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन इस फूल को देखने के बाद इसको मैं कई जगह पर लगाऊंगी। ढेर सारे इसकी कटिंग को लगाऊंगी। देखिए इसमें कैसे बड़ी आसानी से इसमें जड़ें निकली रहती हैं। ये देखिए ये सब इसकी जड़ें हैं, ये देखिए। तो अभी तो आप देखिए फूल, क्योंकि ये रोज़ रोज़ दिखता नहीं है। मैंने सुना है कि लोग इसके फूल को देखने के लिए रात में बैठे रहते हैं कि कब खिलेगा, और शायद रात में ही खिलता है, दिन में बंद हो जाता है। तो आप बताना कमेंट्स करके कि आपको ये फूल कैसा लगा। और मैं रात में थोड़ा सा अपने गार्डन का व्यू आपको देती हूँ। अक्सर लोग रात में अपने गार्डन को दिखाते हैं, लेकिन मैं नहीं दिखाती, क्योंकि रात में उतना कुछ दिखता नहीं है। ये देखिए ये है हमारा गार्डन, लेकिन उस फूल को तो आप देखिए कितना बड़ा है सच में। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, एक बात और कह दूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। अगर हम पेड़ नहीं उगा सकते, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पेड़ में ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा खर्च है, तो हम इस तरह से अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से हमने गार्डनिंग करी है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस तरह से जानकारी मिलती रहे वेजिटेबल उगाने की। दोस्तों ऑर्गेनिक का महत्व समझिए और ऑर्गेनिक के बारे में जानिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक हमें स्वस्थ रखता है, किस तरह से जाने अनजाने हमारे शरीर में ढेर सारा केमिकल, ढेर सारा रसायन जा रहा है। वो सबसे बचने के लिए हमें इस विषय पे सोचना होगा। तो दोस्तों सोचना ज़रूर। आइए चलते हैं हमारे खूबसूरत गार्डन में, आपको कराते हैं सैर, और हम ढेर सारी करेंगे हार्वेस्टिंग और ढेर सारा आपको गार्डनिंग का आइडियाज देंगे। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। बहुत सुंदर सी सुबह, हल्की हल्की ठंड अभी आई नहीं है एक्चुअली, लेकिन मौसम इतना अच्छा है, लगातार बारिश है, इसके कारण इतनी सुंदर सुबह है। तो दोस्तों आज कई दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को अपना गार्डन दिखा रही हूँ। तो आइए चलते हैं, गार्डन की सैर करेंगे और साथ में हम लेंगे वेजिटेबल। दोस्तों वेजिटेबल हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम ले लेते हैं। कंटिन्यू बारिश वीडियो नहीं बनाने दे रहा था और मुझे समय भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से देखते हुए चलते हैं। मुझे दिख रही है रेन लिली खिली हुई। मैं बर्तन लेकर आई हूँ। वाइट तो नहीं है, हल्की सी पीली है।
और इसके सीड्स खूब सारे दोस्तों मैंने डाल दिया इसमें गमले में। ये देखिए, आप देख रहे हैं कैसे एकदम जैसे धान का रोपा निकलता है ना, उस टाइप का ये निकल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास बहुत सारा हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बारिश में आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ और आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि बारिश के कारण मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनको कर लेती हूँ। तो ढेर सारे नए पौधे हमने बनाए हैं, अब मौका मिला तो आपको दिखाऊंगी। ये हमारा टमाटर की नर्सरी है, इसको कहीं लगाना है। अब देखिए मैं कहाँ लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर का जो है ना उतना अभी खाली नहीं है, कुछ कुछ लगा हुआ है। और हमारी ये फूट वगैरह ककड़ी वगैरह खूब फली हुई हैं, जो टाइम आने पे फूटेंगी। सच में ये फूटती है ना दोस्तों, फट जाती हैं पककर। ये देखिए, तो आइए चलते हैं ऐसे धीरे धीरे देखते हुए। ये देखिए इनकी साफ़ सफाई, ये अरेबिकम है। शाम को आकर इनकी साफ़ सफाई करी, और जब मैं शाम को आई तो मुझे बहुत ही अच्छा दिखा, जो मैं आपको बताती हूँ। आइए चलिए। मिर्चियाँ आप देख रहे हैं कैसे फली हुई हैं, वाह, ऐसे गुच्छों में फली हुई हैं मिर्चियाँ। ये पर्पल कलर की है। अगर तीखी मिर्ची चाहिए तो मुझसे लीजिए, पौधे भी है मेरे पास। अगर नॉर्मल चाहिए तो फिर मार्केट से लीजिए। ये सब तीखी मिर्चियाँ हैं, बहुत तीखी वाली मिर्चियाँ हैं। मतलब आप तीखा खाते हैं तो भी 2 3 4 मिर्ची डाल देंगे ना तो पर्याप्त है। जो कम तीखा खाते हैं तो वो तो 1 मिर्ची ही डाले तो अच्छा है। ये हमारे जेड प्लांट हैं, जिनकी अभी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, यानी इनको प्रूनिंग और सेप देना पड़ता है बीच बीच में। जैसे इसको बोनसाई बना रही हूँ तो ये इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। आप जितना जल्दी इनको प्रून करेंगे उतना ही इनमें ग्रोथ होगी, और इनका तना है वो मोटा होगा। वो देखिए, वो खरगोश वहाँ जाके गिर गया, नहीं हाँ, और कछुआ वहाँ बैठा हुआ है। अब एक्चुअली खरगोश तेज़ होता है ना, उछल कूद मचाता है, इसलिए वो उछल गया। ये देखिए, ये खिला था रात में, इतना बड़ा है दोस्तों। देखिए ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक है हमारा ड्रैगन फ्रूट। और रात में दिखा रही थी तो दिख नहीं रहा थे। देखिए इसकी ब्रांचेस, और यहाँ मतलब बहुत सारी ब्रांचेस नीचे तरफ लटक रही हैं और कुछ ऐसे ऊपर जा रही हैं। देखिए ना, इसी से ही आप कलम मतलब कटिंग करके आप उगा सकते हैं। इस तरह से इनमें निकला हुआ है, नीचे का भाग नीचे, ऊपर का ऊपर करिए और आप लगा दीजिए कटिंग से। देखिए, अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा आएगा, क्या खिलेगा, क्या निकलेगा, पता नहीं। गवर्नमेंट नर्सरी का था, लेकिन इस फूल को देखने के बाद इसके मैं 2-4 पौधे और बनाकर कहीं कहीं डाल दूंगी। दोस्तों इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, ख़ास केयर मैं तो बिल्कुल ही नहीं करी। जो सबको देती हूँ वो इसको भी दे दिया और पानी दे दिया, बस पड़ा है। तो दोस्तों अब हम तोड़ेंगे कुछ सब्जियाँ। तो मैं कई दिन से सोच रही थी सेम तोड़ने का, तो आइए हम तोड़ते हैं सेम। कल मेरा बेटा आया था, उसको मैं फ़ोन करके बुलाई। मैंने कहा आओ तुमको मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर अपने गार्डन में फूल खिला हुआ है ड्रैगन फ्रूट का। फिर वो आया और मेरा बेटा बोला कि मम्मी लोग ज़मीन में उगाते हैं और आप पत्थर में उगा दी, और ऐसा उगाई कि मतलब आप कोई सब्जी नहीं लेती हैं। यानी कल तारीफ़ किया। वैसे वो तारीफ़ करते रहता है, बोलते रहता है कि मम्मी आप इतना ऑर्गेनिक हम लोग को खिलाती हैं, मेहनत करती हैं। देखिए ना कितना सेम फला हुआ है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जाने अनजाने हमारे शरीर में ढेर सारा जो है केमिकल जाता है, कीटनाशक जाता है, और इसके बाद वो हमारे शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर और बीमार बनाता है। हमें उसी से शुगर होता है, हाई बीपी, दुनिया भर की हमको बीमारी उसी चीज़ से होती है। दोस्तों यहाँ पर एक पड़की भी बैठी है, देखिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आज मुझे सेम तोड़ना ही होगा। तो आइए तोड़ते हैं सेम। देखिए कितना सुंदर गुच्छा लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों से कहती हूँ बार बार कि आइए गार्डनिंग करें, ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं। दोस्तों मैंने आपसे ये भी कई बार कहा है कि अगर आपके पास गांव में जो भी 2-4 एकड़ ज़मीन है, जो भी आपके पास 4 एकड़ हो, 100 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, उसको कभी बेचना मत, भूल कर भी मत बेचना। क्योंकि
बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जैसे कि जिस तरह से मतलब जितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और बहुत सारी तरक्की हो रही है, तो आने वाले टाइम में ये टाइम जो है किसानों का ही है। तो दोस्तों एक टाइम कहीं ऐसा ना आए कि पैसा होने के बाद भी अनाज ना मिले। और बहुत सारा मतलब कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, ज़मीनें कम हो रही हैं, खाद्यान्न कम हो रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग जो है ना किसानों की तरफ ही देखेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों, 10-15 साल आप और इंतज़ार करिए, फिर आप देखिएगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न की कमी होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तब आप देखिएगा कि खूब सारे पैसे के बाद भी अनाज नहीं मिलेगा, खूब सारा पैसा देने के बाद भी अनाज नहीं मिलेगा। तो आप अपनी ज़मीन को बेचना मत। मैं आपको कह रही हूँ, अगर 10-20 एकड़ ज़मीन है तो आपके बच्चों को नौकरी भी अगर ना करे, आजकल के बच्चों को हालांकि शौक़ है, लेकिन आने वाले टाइम में नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, और फिर बोलते हैं उनकी नौकरी छूट गई, फिर उन्होंने परिवार समेत जान दे दी। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप परिवार समेत बोरिया बिस्तर समेटोगे और अपने गांव जाकर अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी करोगे। और खेती बाड़ी बुरा नहीं है दोस्तों, मैं तो जीवन के आपाधापी में इतना व्यस्त रही, लेकिन इसके बाद भी मैं बीच बीच में मतलब खेती में करती ही हूँ, और बीच बीच में अपने फार्म में जाती हूँ और वहाँ देखभाल करती हूँ। आपने देखा होगा बीच बीच में वीडियो कि मैं धान से चावल बनवा मतलब धान की कटाई करा रही हूँ, ठेसर से मिजाई करा रही हूँ, इसके बाद फिर उसके चावल बनवाती हूँ। मतलब हम खैर हम लोग का अलग है, हम लोग का खेत है, हम लोग कुछ नहीं खाते बाहर का। जैसे सब्जियां खाते थे तो हमने सब्जियां भी लगा ली, नीचे गिर रहा है, तो सब्जियां भी उगा ली। तो हमें खैर सब्जी हम बहुत दिन से उगा रहे हैं, लेकिन पीछे जो जिस जगह पे हम सब्जी उगा रहे थे वहाँ फ्रूट प्लांट, मैंने बीच बीच में फ्रूट प्लांट भी लगा दिया था, तो फ्रूट बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो पौधों को जो सब्जियां हैं, सब्जियों के लिए धूप चाहिए दोस्तों। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो छाया में होती हो, सूरन को छोड़कर। सूरन को अगर आप थोड़ा छाया में भी, थोड़ा नहीं अगर बहुत छाया में पेड़ के नीचे भी डालेंगे ना, तो भी वो मतलब फ्रूटिंग कर ही लेगा, आपको कंद दे ही देगा। लेकिन और सब्जियां नहीं होती हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने पीछे तरफ जहाँ छाया है वहाँ मैंने जिमीकंद लगाया हुआ है, तो हमको ऊपर जो है फल मिल जाता है और नीचे जो है ज़मीन से हमें जिमीकंद मिल जाता है। तो दोस्तों जिमीकंद जैसे बारिश में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती ना, तो मैं जिमीकंद को करीब एक बोरी, बड़ी बोरी से ज़्यादा जिमीकंद को उबाल कर और सुखा दिया था। तो उसको हम बहुत ही टेस्टी लगता है, और कभी कढ़ी, कभी सब्जी, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि क्या मैं सीढ़ी लगा कर तोड़ूंगी, अभी देखिए ऐसे फ्रूटिंग किया हुआ है ये, लेकिन अभी बनेगा नहीं मेरे से। और ठीक है, वो उतना वो भी नहीं है, ख़राब भी नहीं हो रहा है, 2-4 दिन चल जाएगा। बीच में रोहित आएगा तो फिर उससे मैं तुड़वा लूँगी। रोहित की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, रोहित को मैंने पहले ही बुलाया था, लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। देखिए आप कितना बढ़िया मतलब हमारी वेजिटेबल हमको, और कितनी साफ़ सुथरी चमकती हुई ताज़ी ताज़ी बचपन की याद आती है। देखिए इतना थेथर है, वो चुपचाप बैठी है, वो जो है पड़की जो है चुपचाप बैठी है, मेरी बातें भी सुन रही है, और मैं इधर उधर तोड़ रही हूँ इसको, तो वो उसको तो महसूस हो ही रहा होगा ना, मैं तोड़ अभी इतना सारा भी मैं तोड़ूँ तो इससे ज़्यादा मेरे को मिल जाएगा, लेकिन अभी इस साइड है ना, तो मैं इधर नहीं चढ़ूँगी बाबा। तो आइए चलते हैं और इधर से तोड़ते हैं। तो दोस्तों बचपन में जो हमने सब्जियां खाई थी, मतलब कि गाँव में क्या होता है, हालांकि मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन बहुत टाइम हम लोगों ने गांव में भी बिताया। तो मतलब गांव में सब्जियां खरीदते नहीं हैं, कोई भी सीज़न हो, जब सब्जियां नहीं रहती तो वो सूखा उसका विकल्प रखते हैं, जैसे बड़ियां बना के रखते हैं तरह तरह की, और
जब सीजन रहता है इस तरह का तो सुबह अपनी बाड़ी में जाते हैं और ताजी ताजी सा, जाओ रे आज लौकी तोड़ लो, जाओ रे आज कद्दू तोड़ लो, आज कुंदरू तोड़ लो। ये जैसे डोड़का है हमारी तरफ रेरुआ बोलते हैं। 4 महीना तो ये ठंड तक फलेगा, इतना फलेगा, एक एक सूपा तोड़ तोड़ कर लाएंगे और खुद भी खाएंगे और लेबर मजदूर जो है वो भी लेकर जाएंगे। गांव का कोई आ गया उस टाइम तो उसको बोलेंगे चल तोड़ दे और तू भी ले ले। तो गांव के लोग ऐसा करते हैं। भिंडियाँ बारिश वाली ऐसी हो जाती हैं, ये भिंडियाँ बारिश वाली इतनी हो जाती हैं कि वो भी ठंड तक फलती हैं। अगर आप ठंड में भिंडी लगाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर बारिश वाली है और उसको ठंड तक रहने देंगे तो वो लगातार फ्रूटिंग करेगा। तो इस तरह से दोस्तों कभी उन लोग कद्दू तो साल भर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। मतलब एक बार फलेगा फिर उन लोग स्टोर करके रख लेंगे और उसको खाते रहेंगे। करेला तो मतलब 4 महीने करेले चल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों उनको सब्जियां, तो मैं उसी गांव को शहर में लेकर आ गई। आप देखिए जो मैं बता रही हूँ कि फलाना ढिमका ये सब्जी वो सब्जी, तो आप हर सब्जी को मेरे गार्डन में पाएंगे। आप देखिए, देख रहे हैं। तो इस तरह अब जैसे मिर्ची उन लोग लगा लेंगे और 4 6 10 पेड़, और इसके बाद वो मिर्ची खाएंगे भी और मिर्ची सुखा कर भी रख लेंगे। तो जब मिर्ची नहीं रहेगी तो वो सूखी मिर्ची को तड़का वगैरह लगाएंगे, और जब मिर्ची रहेगी तो हरी मिर्ची खाएंगे। बैगन लगा लेंगे, टमाटर लगा लेंगे, यानी सीजन का जो भी सब्जी होता है। मिर्ची मैं तोड़ चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन मैं थोड़ी और तोड़ लेती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों उसमें इतने औषधीय गुण होते थे कि किसको आपने, देखिए ये बार बार गिरता, किसको आपने गांव में पहले सुना कि शुगर होता है, हाई बीपी होती है, उनको मालूम ही नहीं था। डिप्रेशन होता है, ये सब क्या है उनको नहीं पता था। मेरे ससुर जी 100 साल से ऊपर चल रहे हैं, उनकी एज 100 साल से ऊपर चल रही है। बढ़िया चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आहार थोड़ा कम हुआ है उनका, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। अपने से उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं। 100 साल के हैं यहाँ, मतलब 60 साल के लोग खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं और वो 100 साल के हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 100 साल का बूढ़ा या 60 साल का बूढ़ा। तो इस तरह से मतलब चल रहा है आजकल। तो 60 साल में लोग रिटायर होने के पहले ही खुद को बूढ़ा समझ लेते हैं। लेकिन करें क्या, परिस्थितियां ऐसी हैं, खान पान ऐसा है, तो शरीर जो है, इंद्रियां कमज़ोर होती जाती हैं, शरीर शिथिल पड़ता जाता है क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बैठ के दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे झुक गई हैं फल फल के मिर्चियाँ। अब इनको मेरे को बांधना है, लेकिन दोस्तों अकेले का नहीं है ये, मैं जितना कर लेती हूँ बहुत कर लेती हूँ। अब इसको कम से कम 2 लोग चाहिए तभी हो पाएगा। तो तारीफ तो कर देते हैं बेटे, लेकिन सहयोग नहीं करते हैं। फिर आप बोलेंगे बुराई कर रहे हैं। कभी मान लीजिए पानी डालना हो ना, तो जब 100 बार चिल्लाऊंगी, गरियाऊंगी, तब पानी डालने आएंगे। अब देखिए गरियाने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी हो गया, माँ तो गरिया ही लेती। माँ के लिए तो बच्चे छोटे ही रहते हैं हमेशा, सब बड़े बड़े हैं। लेकिन जब डालने आएंगे ना तो 2-4 पौधा छोड़ ही देंगे। फिर मैं एक बार वो डालेंगे, फिर मैं दोबारा देखने आऊँगी। फिर जब मैं देखने आऊँगी तो फिर मैं टंकी से ऐसे डुमक डुमक के कोई डब्बा लेके और जिसको छोड़े रहेंगे उसमें पानी डालूंगी। दोस्तों क्या है कि जो पौधा पानी से वंचित रह गया वो दूसरे दिन तो मर जाएगा ना। देखिए, अरे यार काहे गिर रही, आप देखिए ना। अभी इतनी ताज़ी ताज़ी सब्जियां, अभी मैं करेले के बारे में आपको बता रही हूँ। कल हमने तोड़ा है करेला, वो भी जंगली करेला। दोस्तों मार्केट में जंगली करेला जो है उसका क्या रेट है मैं अभी आपको बताती हूँ, मिलता ही नहीं है। बाय द वे मेरे को एक बार मतलब हुआ था, ये देखिए देखिए, ऐसे तो मैं तोड़ूं तो मेरा पूरा ये डलिया भर जाएगा मिर्ची से, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी। जितना ज़रूरत होता है ऐसे 1 पाव 1.5 पाव 2 पाव जो भी हमें ज़रूरत होता है वो तोड़ लेते हैं। ये देखिए अदरक, दोस्तों घर का अदरक, घर की हल्दी, ये सारी चीज़ें। देखिए एक चीज़ उगाना था और मैं इसमें मिट्टी भी भरी थी और भूल गई। मौका मिलेगा तो अभी दोबारा आकर उसको उगाऊँगी। ये देखिए करेला हमारा कैसे फले हुए हैं। तो
मैं क्या कह रही थी, मैं कुछ कह रही थी, चलिए छोड़िए। तो दोस्तों तो छोड़ते हैं, तोड़ते हैं बैगन। अब बैगन को मैं आपको दिखा रही ना, अगर दिखा पाई तो, कैसे फल के ऐसे लटक जाते हैं देखिए। और इतने सुंदर साफ सुथरे बैगन, ना कोई कीड़ा ना कोई मकोड़ा ना कुछ नहीं, इतने सुंदर। क्योंकि मैं अपने पौधों का बहुत ध्यान रखती हूँ, किसी तरह का आप इसमें नहीं पाएंगे खराब चीज़ें, और प्योर। और दोस्तों रात में मैं आपको बता रही ना, कितनी जल्दी आपको फ्रूटिंग मिलने लगती हैं, आपकी सोच से भी जल्दी। आइए मैं आपको दिखाई देती हूँ, वीडियो तो लंबा हो ही जाता है, पर हो गया, देख लिया करिए। अच्छी चीज़ें ही बताती हूँ, आपकी सेहत से जुड़ी चीज़ें बताती हूँ कि आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं इस तरह की चीज़ों को खाकर। ये देखिए, तो ये हमारा फल रहा है ना। अब आइए करेले के बारे में बाद में बात करते हैं। बहुत अच्छा सुंदर सा करेले की जानकारी, वो भी जो करेले मेरे पास हैं। ये अरेबिकम है, कल इनको मैंने ठीक किया है, कुछ पत्तों को जो इनके पक रहे थे उनको हटाया है। पत्ते अरेबिकम में ना ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, ये छोटा ही रहता है लेकिन इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमें कितना जल्दी कितना मतलब मिलने लगता है। इसको अभी हमने उगाया है ना, आपने देखा, ये कल्याणी है और ये वाला जो है सफ़ेद बैगन है। हमारे यहाँ सफ़ेद बैगन भी बहुत पसंद किया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। नहीं तोड़ पाई हूँ, बैगन अभी पड़े हैं। तो आप ये देखिए कि अभी इसको हमने लगाया है, ये देखिए सब में फूल आने लगे, फूल यानी फल, इसमें भी फूल लगा है। थोड़े जो छोटे हैं वो भी आ रहे हैं पीछे से। तो आप देखिए, अब ये 2 कंटेनर मतलब मैंने बैगन लगा दिया, एक इसमें और एक इसमें। बैगन थोड़ा बड़ा होता है तो इसको एक साइड में लगाइए या ऐसी जगह दीजिए जहाँ ये बड़े होके मतलब अच्छे से आराम से खेल सकें। मतलब अब अच्छी देखिए कितना स्पेस लिया, जबकि इसको मैं प्रून करते रहती हूँ, सूखी ब्रांचेस और ऐसा कुछ लगता है तो उसको मैं प्रून करते रहती हूँ। देखिए ये मुरझाया हुआ है, ये इसमें क्या है ना, तनक छेदक कीड़ा लगता है बैगन में। तो इसको ऐसे करके, इसका कोई दवाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तने के अंदर गड़ा रहता है। इसमें फूल लग रहा था, ऐसे ज़मीन में इसको गाड़ दीजिए। ये देखिए, तो मतलब इसकी तना छेदक की आप दवा डालिए, लेकिन जो तने के अंदर घुस गया है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उस ब्रांच को आपको काट के और उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच तोड़ने में दिक्कत महसूस मत करिए, क्योंकि आप ब्रांच तोड़ेंगी तो वहाँ से और ज़्यादा ये मतलब और ज़्यादा घना होगा, ढेर सारी ब्रांच फेंकेगा और फिर वहाँ से ढेर सारा बैगन मिलेगा। तो देखिए, अगर इस तरह का हो, अगर आपका पौधा कहीं से मुरझाया है ऊपर से, जैसे ये मुरझाया था, तो समझिए कि इसमें तना छेदक कीड़े ने इसको नुकसान पहुंचाया है। अब जैसे ये है ना, तो ये अगर यहाँ से मुरझा जाता है तो फिर यहाँ से आप इसको तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पौधा जो है घना होगा। और उसको ज़मीन में गाड़िए, उसको फेंकिए मत ऐसे यहाँ वहाँ, क्योंकि उसका कीड़ा फिर वो मरेगा थोड़ी आपके तोड़ने से, वो मैच्योर होकर दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ से निकल के दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा करना ज़रूरी रहता है। तो कई बार तो मेरे बैगन ऐसे ही प्रून हो जाते हैं कि अगर मुझे दिखा तो दवाई डालने के बजाय मैं इसको इसी तरह से कर देती हूँ। तो अच्छा है ना, क्यों हम डालें जहर, आप वहाँ से उसको कट कर दीजिए। और दोस्तों, जब आप ऑर्गेनिक उगाते हैं तो थोड़ा बहुत ये लोग भी खाते हैं, खाने दीजिए, क्या करेंगे। क्योंकि जहर डाल कर पौधे को जहरीला बनाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत वो भी खा लें, बाकी बचा हम खा लेंगे। इस प्रकृति पर सबका अधिकार है, चाहे मतलब प्राणी मात्र का अधिकार है। वो तो हम लोगों ने पूरी ज़मीन को कब्जा कर लिया। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी समस्या, हर रोज़ पेपर में, हर रोज़ मतलब कि फेसबुक में, हर जगह लोग लिख रहे हैं कि गौ माता बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सड़कों पे हैं, उनको गौठान लेके जाइए। दोस्तों, एक बात बता दूं, कभी फुर्सत मिले तो गौठान देखने चले जाइएगा। जीता जागता नर्क है, नर्क। बजाता हुआ खुद का उनका किया हुआ गोबर, उसी में वो लोटती हुई, उसी में वो मतलब कि उनके पैरों में घाव हो जाते हैं और ऐसे धीरे धीरे मरती हैं कि मतलब
राम 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 राम, मतलब इतना बहुत भयानक मौत। तो दोस्तों ये मत लिखा करिए कि गौठान। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि गौ माता लोगों के लिए चारागाह की व्यवस्था करिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे यहाँ मेरे घर में खुद पर्सनली 200 गाय भैंस थे, बैल थे, क्योंकि पहले बैलों से ही जुताई होती थी। उनके लिए 200 एकड़ से ऊपर जगह छोड़ी गई थी चारागाह के लिए। हाँ, उसी में आम के पौधे भी लगा दिए गए थे और वो गायों के लिए, बैलों के लिए, भैंसों के लिए चरने की चारागाह भी थी, जो कि आज तक भी है। हमारे यहाँ आज भी मतलब जो हमारे दादा लोग, परदादा लोग के ज़माने से चले आ रहा था, वो आज भी आम का जो बगीचा है उसमें आम हैं, हजारों पौधे, और नीचे जो है हमारी गायें चरती हैं। तो दोस्तों चारागाह के लिए बोलिए, ना कि उनको गोठान, क्योंकि गोठान में अगर आप भिजवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि वो बहुत भयानक मौत, मतलब मौत तो सबको आनी है, लेकिन ऐसी भयानक मौत की भूख से तड़प तड़प कर, पानी, भूख, छोटे छोटे बच्चे मरे पड़े हैं, मतलब बहुत ही खराब स्थिति में हैं। ईश्वर ना करे, मैं तो देखना भी नहीं चाहती, मतलब जो स्थिति है। कल तो मैं कहीं लिखी हूँ कि गोठान जो है सरकार का रहे, लेकिन चलाने वाले जो है नॉर्मल गौ सेवक लोग रहें, सरकारी लोग ना रहें, क्योंकि सरकारी लोग को कहाँ वो है कि मतलब इतना वो, क्योंकि आप एक सरकारी व्यक्ति को अगर गौठान की सेवा को दे रहे हैं तो भाई भावना भी तो होनी चाहिए सेवा वाली। अगर उसके अंदर भावना नहीं है सेवा वाली, तभी तो इस तरह से हमारी गौ माता प्रताड़ित हो रही हैं और इस तरह से मतलब कि इतना भयानक मौत उनको मिल रहा है। तो मैं सरकार से अभी भी निवेदन करती हूँ कि अपने गौठान के साथ 10-20 एकड़ ज़मीन उनकी चारागाह के लिए रखिए, जो खुले में चरें, जहाँ चाहे बैठ सकें, आपके सेंटर में आ सकें, और या तो मतलब वो अपनी मर्जी से चरें, अपने बच्चे को दूध पिला सकें। तो ये उसी गोबर में खड़ी हैं, धूल चाट रही हैं, अपने गोबर को ही खा रही हैं। ये स्थिति जो है ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मतलब भ्रष्टाचार का अति है। भाई आप भ्रष्टाचार कहीं कहीं कर लीजिए, लेकिन जिनको आप माता कहते हो, आपकी गौ माता हैं, उनके खाने पीने की चीज़ों में आप भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। तो आप देख लीजिए। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन है कि आप गौठान के साथ साथ गौ माता को खुले में चरने की जगह भी अवेलेबल कराइए, चाहे जंगल पहाड़ जहाँ कहीं रखिए गौ माता को। तो ये मेरा निवेदन है। आइए चलते हैं, मैं जंगली करेले के बारे में आपसे बात करूँगी। चूँकि जंगली करेला नीचे लगा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और थोड़ा सा हम देखेंगे अपनी बोगनवेलिया को किस स्थिति में है। और ये है हमारी खूबसूरत टोपियारी, जो कि ऐसी कई टोपियारी हमने बनाई है, उधर भी है। अभी इनको ठीक किया है, ये बिखर गए थे, तो यहाँ चल के देखते हैं। तो अपनी सब्जियाँ उठाती हूँ। दोस्तों सब्जियाँ मैं तोड़ूँ तो ये और भी मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं तोड़ूँगी, जो है पर्याप्त है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों ये है मेरा फ्रूट गार्डन, जिसमें इतने तरह के फ्रूट लगे हुए हैं जो मुझे पर्याप्त मिलते हैं, मुझे कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता। देखिए जिमीकंद बताई थी ना, पूरे गार्डन में मेरे जिमीकंद आप देखेंगे, क्योंकि ये छाया में भी हो जाता है, बस इसको थोड़ी सी आप जगह दे दीजिए। तो यहाँ से लेके वहाँ तक आपको देखिए मुनगा हमारा फूल आ रहा है, आम का पौधा, पपीता तो ऐसे एक एक पपीते में बोरा बोरा फले हुए हैं। तो ये मतलब बहुत सारे हैं, मैं किसका नाम लूँ, चीकू, सहतूत, मौसम्मी, अंजीर, कटहल, नींबू, और मुनगा तो देखे ही हैं, आम, चीकू और स्टार फ्रूट, बहुत सारे। तो ठीक है, ये दिखा दिया। अब आइए देखते हैं हम अपने सुंदर से बोगनवेलिया को। कल मेरा बेटा तुलसी मैया को देखा, देखिए इन लोग ना मतलब कि वही है ना कि कल नेट बंद था तो परिवार के साथ बैठा तो अच्छे लोग हैं, एक चुटकुला है। तो दोस्तों उसको मालूम ही नहीं था कि हमारी तुलसी मैया इतनी सुंदर हैं। तो बोला कि मम्मी आपने इनको ऐसा इतना सुंदर कैसे बनाया।
तो मैंने कहा कि ये कई साल की हैं, बस इनको मैं प्रून कर देती हूँ। अभी 2 दिन इनको प्रून किया, फिर से इनमें फूल आ रहे हैं। दोस्तों, तुलसी मैया के फूल जो आते हैं उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए या तो प्रून कर दीजिए। और प्रून करके भी आप उनको फ्रिज में रख लीजिए, और आप अगर चाय पीते हैं तो उसमें इस्तेमाल करिए। दोस्तों, मैं तो जिस दिन से मेरा चंदू गुमा उस दिन से मैंने मीठा ही छोड़ दिया है। फ़िलहाल मुझे ना मीठा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मन मेरा बहुत वो दुखी हुआ था, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है मीठा खाने का। तो मैं लगभग 20 दिन हो रहा है मीठा नहीं खाई हूँ, और मैंने चाय भी नहीं पी है। तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे भी, तुलसी मैया को, लेकिन हैं बड़ी सुंदर। ऐसे ट्री का लुक देखे ना, कितनी पुरानी है इनका, देखे ना इनकी त्वचा, देखिए इनकी, देख रहे हैं? तो बहुत सुंदर है हमारी तुलसी मैया। तुलसी मैया को बाकी टाइम में दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा गर्मी में इनको आप बचा लीजिए तो फिर ये हेल्दी रहती हैं बाकी टाइम में। और ये सब हमारे बोगनवेलिया हैं जिनको मैं बहुत ही सुंदर बना रही हूँ। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा पिंचिंग करते जाइए जहाँ आपको लगे, और इनको एक शेप में ढालिए, एक टोपियारी जैसा बनाइए। आप हर मेरे उसको देखेंगे कितनी सुंदर, देखिए, देख रहे हैं? ये सब आड़े टेढ़े थे दोस्तों, कलम से उगाए गए थे। तो कहीं ये ऊपर निकलता है, कहीं नीचे निकलता है, तो फिर इधर को मैं ज़्यादा प्रून करती हूँ, इसको थोड़ा बढ़ने देती हूँ। इस तरह से मैं इनको एक सुंदर रूप दे रही हूँ, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है ना। आप एक दिन में टोपियारी किसी पौधे को नहीं बना सकते, उसको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहें तो बहुत सुंदर बन जाता है। अब इसको मैं दिखा रही हूँ, देखिए, देख रहे हैं? ये खिलेगा ना तो ऐसे लगेगा कि बुके है। ऐसे करके गिफ्ट करूँगी आप लोगों को, तो फिर आप बोलेंगे वाह ये तो बुके है, बट ये बुके नहीं, ये पौधा है। दोस्तों, मैं बहुत गिफ्ट करती हूँ, सच में गिफ्ट पौधों का, और वैसे भी बहुत जो मेरे पास ईश्वर ने दिया है मैं बांट के ही लोगों को खाती हूँ, चाहे वो भोजन हो चाहे वो चीज़ें हो, तो करती हूँ। और करने से धन जो है कम नहीं होता है, बढ़ता है। तो आप लोग भी करके देखिए। देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। इस टाइम पे आप इनको प्रून करते जाइए, इनसे फूल अगर निकलता भी है ना, उनको भी हटा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ का टाइम है। और आइए आपको मैं बहुत स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ जो मैं छत में नहीं दिखा पाई, जो मैंने रात में किया है। इसको देखिए कितना सुंदर है ना, देख रहे हैं? और इसके पौधे को देखिए, एकदम ट्री बन गया है, और कलम से दोस्तों लगाया था इसको, देखिए। अब इसको मैं एक सुंदर रूप देने के लिए यहाँ से इसको कट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, पर जाने दीजिए। तो दोस्तों, अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने जो बोगनवेलिया ब्रेजा वैरायटी ग्राफ्ट किया था नर्सरी से लाकर, छोटी सी पतली सी कटिंग, तो ये देखिए सफल हो गई है। अब तो मैं इसके हज़ारों ब्रेजा बना लूँगी, क्योंकि हर बार कटिंग करूँगी और किसी न किसी पौधे में ग्राफ्ट कर दूँगी। दोस्तों, ग्राफ्टिंग के लिए चित्रा वैरायटी बहुत उपयुक्त रहता है, उसमें बहुत जल्दी सफल हो जाता है। हालांकि ये जड़ है, ये बोगनवेलिया की जड़ है, तो इसमें मैंने जड़ में ग्राफ्ट किया है। अब मैं आपको दिखा रही कि कैसे इसमें मैंने क्या काम किया है। दोस्तों, 25 दिन हो गया इसको उगाए हुए, और 25 दिन में देखिए इसका अपडेट शायद आपको ना दिखे, लेकिन ये तैयार है। बट एकदम से इसको नहीं खोलना है। रात में मैंने ज़रा सा इसको कट किया कि ताकि ये बाहर के वातावरण से थोड़ा सा घुले मिले। इसके बाद थोड़ा सा और कट करूँगी, और 5-7 दिन में इसको मैं नॉर्मल फिर बाहर ले आ लूँगी। एकदम से अगर आप खोलेंगे और ये बंद है, इसमें बहुत सॉफ्ट है, तो फिर ये इसके मरने के और मुरझाने के चांसेस रहेंगे। और हमेशा शाम के टाइम इसको, जब भी आप जो ग्राफ्टिंग को ओपन करें, थोड़ा सा पहले कट करें तो शाम के टाइम करें, दिन में ना करें। शाम में वातावरण से घुलेगा मिलेगा, और इसके बाद फिर वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और कट करूँगी 3-4 दिन बाद, और फिर 3-4 दिन बाद। देखिए, सबका अपना तरीका है, कि चूँकि मेरे लिए बहुत कीमती है, ये ब्रेजा है, मेरे पास ब्रेजा है नहीं। ऊपर भी दोस्तों सफल हो गया है यही, इसी में जड़ में ही, तो इसलिए मैं इसको बहुत केयर के साथ करूँगी।
और इसके बाद धीरे से ओपन करूंगी। और इसका जो ये है ना, इसको फिर रहने दीजिए आप 2-3 महीने बाद। जो नीचे का जिससे आप ग्राफ्टिंग को पैक करे हैं, बांधे हैं, उसको 2-3 महीना और रहने दीजिए। तो ये हमारे पास ब्रेजा, कितना देख रहे हैं, कितनी पत्तियां ऐसे में मुड़ गया है, मतलब ये बढ़ बढ़ के मुड़ गया है यहाँ से। लेकिन मैंने इसको अभी पूरा नहीं खोला है, क्योंकि देखिए दोस्तों, 2 जो ब्रांच है, 2 कलम जो है बहुत अच्छी चल रही थी, और 2 जो है मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो उसको भी बढ़ने दो, तो इसलिए मैंने लेट से किया। ये तो मैं कब का खोल देती, लेकिन इसके साथ जो है वो उतनी अच्छी नहीं बढ़ी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताऊंगी करेले के बारे में। अब ले लेते हैं अपनी सब्जियां और चलते हैं, जो हमारा हमने अभी गार्डन बनाया है ना, उसको हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए नीचे। ये देखिए, ये भी ब्रेजा है, और एक 2 अंगुल का भी नहीं होगा उधर, वो भी तैयार हो रहा है। एक पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना वो उस गार्डन में जाने से पहले मैं कितना सारा तैयार कर रही हूँ, जो मैं लगभग रोज़ करती हूँ, लेकिन बहुत स्पेशल और ख़ास वैरायटी। शायद मैं वैरायटी का उतना नाम जानती हूँ कि नहीं जानती, लेकिन फिर भी मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन है बहुत स्पेशल वैरायटी। इसके अंदर भी तैयार हो रहा है, इसके अंदर भी देखिए, इसको 10 दिन हो गया उगाए मेरे को। ये भी ब्रेजा है, ब्रेजा में कई कलर हैं, देखिए, देख रहे हैं। और ये भी ब्रेजा है, पता नहीं अभी ब्रेजा का मेरे को लगा हुआ है कि कैसे तैयार हो जाए। कितनी पतली पतली ब्रांचेस हैं। अब देखिए कौन सा बचता है कौन सा, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अब आइए और दिखाते हैं आपको। इधर तो आप पुराने पौधे हैं, चिरपरिचित हैं इनसे। एक मेरी फ्रेंड आई थी, उनका नाम बार बार भूल जाती हूँ, वो उन्होंने मुझे ये लिली दिया है, जो एक हाइब्रिड है, पिंक है। तो हाइब्रिड वाली भी पिंक है और नॉर्मल वाली भी पिंक है। मेरे पास पिंक नहीं था, तो यहाँ पर मैं ढेर सारे पौधे उगा रही हूँ। ये देखिए, काम करती हूँ बैठ कर, तो यहाँ होता है ये प्लास्टिक चिपक गया पैरों में। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सब कटिंग है दोस्तों, इतना सुंदर। और इसको इधर हटा दिया क्योंकि यहाँ से मेरे को मिट्टी लेनी थी। मिट्टी हमारी पीछे तरफ रखी हुई है बोरों में, तो मेरे को डर लगता है मैं उधर नहीं जाती, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ इधर उधर से जब मुझे ज़रूरत होती है। छत पे मिट्टी है, लेकिन मुझे काम नीचे करना था, इसलिए मैं छत पर नहीं गई थी। तो मैंने कल क्या क्या किया है मैं आपको बता रही हूँ। एक कटिंग ये उगाई है मैंने, और ये सब कटिंग से ही दोस्तों उग रहे हैं, और सब में बहुत अच्छे, मतलब अच्छा चल रहा है। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, इसको भी लगाया है मैंने दोस्तों कटिंग से। होगा, अभी तुरंत लगाया है इसलिए इस तरह से दिख रहा है। इसको मैंने परसों लगाया है, ये वाले को। इसमें मैंने दोस्तों उगाया है कटिंग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। गुच्छों में फूल आता है, लेकिन मेरे पास ऐसे ही प्लास्टिक था, तो इसी से कवर किया। और ये सब देखिए, इतने सारे, मतलब एक एक कंटेनर में 7-7, 8-8 जो है कलम उगाया है। और देखिए सब में पत्तियां आ रही हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा रहता है, आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। पता नहीं ये क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट है अभी ये वाला, देखो क्या होता है। तो आइए चलते हैं अब हमारे वो गार्डन में। तो हम आ गए अब अपने, ये जो हमने नीचे गार्डन बनाया है। मेरी किशोरी, मेरी मैया, मेरी सुंदरी, मेरी किशोरी। हाँ, कार में बैठ जाओ तो कार के सामने खड़ी हो जाती है कि जाने नहीं दूँगी। तो दोस्तों ये देखिए, जो हम धीरे धीरे इसको रूप दे रहे हैं, ये हमारी बोगनवेलिया उस पर चढ़ रही है। और मैं आपको दिखा रही, जिस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, वो है ये करेले। तो दोस्तों ये नॉर्मल करेला नहीं है, रोड पे तो ऐसी हड़ हुड़, ये जंगली करेला है। और दोस्तों ये जंगली करेला जो है ना, मतलब कि ढेर सारे इसमें, मतलब बहुत सारे गुण होते हैं। ये जल्दी मिलता नहीं है। मेरे को अभी 1-8 साल पहले मतलब मिल गया था। एक महिला बैठी थी मंदिर के पास, तो उसने 80 रुपये किलो दिए थे। तो दोस्तों मैंने इसको इसलिए ले लिया था कि चलो ठीक है, 80 रुपया दे रही है तो कोई बात नहीं, इसके बीजों को मैं संरक्षित कर लूँगी और इसके बाद मैं उगा दूँगी। देखिए ये तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ
कि ये जो है एक औषधि है, मतलब नॉर्मल पौधा इसको मत गिनिएगा। इसमें ढेर सारे मतलब पोषक तत्व होते हैं और आपको मतलब कई बीमारियों से बचाते हैं। आपको शुगर, आपको मतलब बहुत सारी शरीर को मतलब ब्लड को साफ़ करना, आपके कहीं भी किसी तरह से स्किन प्रॉब्लम हो उसको ये दूर करते हैं। तो इसमें मतलब बहुत ही दुर्लभ भी हैं दोस्तों, अब मिलता नहीं है ये, आपको बता दूं। पहले के टाइम में लोगों के घरों में हो जाते थे, लेकिन ये मिलता नहीं है। लेकिन ये थोड़ा कड़वा होता है और कड़वा होने के कारण ही ये डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये मतलब सहयोग करता है ठीक करने में। आपको बुखार हो, फोड़े फुंसी, मतलब त्वचा की भी मतलब किसी भी तरह की दिक्कत हो तो इससे ठीक होता है, क्योंकि ये नॉर्मल करेला नहीं है दोस्तों। आप इसका जूस भी पी सकते हैं, इसको सुखा के रख सकते हैं, इसके चूर्ण को बना के रख सकते हैं, खाली पेट खा लीजिए। और इसको जो है आप सब्जी भी बना सकते हैं, सब्जी तो बेहद टेस्टी लगती है। अब ये मेरे पीछे पीछे आ रही थी, अब वो सोची कि क्या ही ये बकवास कर रही है, उसके इंटरेस्ट उसको नहीं आया तो वो उधर घूम गई। इतने और टेस्ट में भी दोस्तों बहुत अच्छे रहते हैं। अब देखिए, मेरे को ईश्वर की कृपा से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मैं इसको कट करके थोड़ा सा नमक में लगा कर रख देती हूँ और इसके बाद फिर ये धोकर 2-3 पानी में बना लेती हूँ। मतलब तले जैसा हल्का सा तेल डाल के। बहुत सारा मिल गया, मेरी जेब में जगह नहीं है दोस्तों। इस तरह से जो इसके बीज हो ना, मैं रख लेती हूँ। फिर मेरी कोई फ्रेंड मांगती भी हैं तो इसको मैं रख लेती हूँ, जेब में ही डालूँगी, क्योंकि हाथ तो मेरा फिर काम कैसे करूँगी, एक हाथ से तो सूट कर रही हूँ। बहुत सारे मिल जाते हैं, जबकि अभी मैं परसों बनाई थी करेला खूब सारा इसी का तोड़ के, और जब मैंने तोड़ा तो मैंने आपको बताया नहीं, और एक बार का तोड़ लिए थे अभी 1 हफ्ते पहले लोगों ने तोड़ लिया था। फिर मैंने कहा कि आप कैमरे की जद में हैं, आप मांगिए, आप तोड़िए मत। तो फिर लोग अब नहीं तोड़ रहे हैं, अब तोड़ेंगे तो इस बार मैं कैमरे से निकाल कर उसको और आप लोगों को दिखाऊंगी। यूट्यूब में डाल दूंगी कि लोग देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये है हमारा बाहर से हमारा ये गार्डन, आप देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है। आप देखिए एक बाड़ सी हरी हरी बन गई है, देखिए मुझे यहाँ से दिखा करेला, एक बाड़ सी हरी हरी बन गई है, जो कितना ओ दे मेरे को आवाज़ दे रही है, कितना सुंदर लग रहा है। और साथ में हमें, अब आप देखिएगा ना, मैं मतलब इतने हो गए हैं कि मैं इतना बड़ा सा मेरा जेब है, लेकिन उसमें ये नहीं आ रहा है। ये देखिए एक ही जगह इतने सारे मिले, मतलब एक सब्जी का तो ये भी मिल गया, आप देख रहे हैं। जबकि मैंने कोई ध्यान दे के नहीं तोड़ा है, क्योंकि ये जल्दी दिखता नहीं है, इसको ध्यान दे के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसका रंग और करेले का रंग मतलब इसके पत्तों का और करेले का रंग एक जैसा रहता है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा अपना जो अंदर की तरफ गार्डन है उसको दिखाते हैं। करेले मैं आज बनाऊंगी नहीं, फिर मैं करेलों को तोड़ूंगी अच्छे से, मतलब तैयारी के साथ, खोज खाज के। अभी मैं खोज नहीं रही हूँ, जो दिख गया उसको मैंने तोड़ लिया, लेकिन बहुत सारे मिल गए। ये देखिए, ये यहाँ भी यहाँ से मैं लेकर गई हूँ, ये देखिए, देखो। अब आइए चलते हैं अंदर गार्डन के। का हुआ किशोरी को मेरी, का हुआ भाई, कुछ बोल दो, लो कुछ बोल दो हमारे दोस्तों को, बोल दो है, बोलना आप बोल दो, मुझसे प्यार करो, मुझसे सबको ही प्यार करो, हमारी देखभाल करो, बोल दो सबको। दोस्तों, जिसके दरवाजे में गौ माता रवाती है ना, उसके ऊपर ईश्वर की, साक्षात ईश्वर की कृपा रहती है। हाँ, इधर तो अलाउ नहीं है मैया। दोस्तों, गौ माता लोगों के कारण ही मैं अपना जो मेरा घर का जो हॉल, बाउंड्री, गैरेज, वहाँ मैं कुछ लगा नहीं पाती। और आपने ध्यान नहीं दिया है, उस साइड ना मैंने एक चेयर को लगा के रखा है, ताकि जो है किशोरी जा ना पाए, और नहीं तो एक चक्कर में सब गोल गोल घुमा के आ जाती है। आम के पौधे खरीद के लाई हूँ, उसको सबको गिरा के आई थी, कल घुस गई थी। तो दोस्तों, यहाँ भी मैंने ककड़ी, वाह कितने करेले बाबा, मैं आपको दिखा रही ना, यहीं पर एक पका भी नहीं, 1 2 देखिएगा ना, 3 4 देख रहे हैं,
ये सब्जी नहीं है दोस्तों, अमृत है, अमृत। यही सब आपकी सेहत को अच्छा रखेगी, नेचुरल तरीके से, बिना दवाइयों का। देख रहे हैं उधर भी है, ये हमारे जो है सेमी सेड वाले पौधे हैं, कितने सुंदर चल रहे हैं। अभी कितना ही मेरे जेब में आएगा दोस्तों। ये देखिए हमारी ककड़ी भी कितनी सुंदर फली हुई है। इसको छुपा के रखी हूँ कि कोई तोड़ ना ले, क्योंकि ये पके ना तब तोड़ो तो अच्छा रहता है। कच्ची भी खाते हैं लोग सैलेड में, लेकिन मुझे कच्ची से ज़्यादा पकी चाहिए रहता है। ये हल्दी है, अभी भी मैं हल्दी अपने घर का ही खा रही हूँ। इसको कट करी थी तो कितना सुंदर। दोस्तों कई दिनों बाद आपको दिखा रही हूँ अपना गार्डन, इसलिए थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा, बट ठीक है, आपकी मर्ज़ी, देख लीजिए, आप अच्छा ही रहेगा आपके लिए। हो सकता है आप मोटिवेट हों इसको देखकर। ये देखिए इतने करेले मिल गए कि हमारे लिए पर्याप्त हो गया है। ये हमारा स्थल कमल छोटा सा पौधा लाई थी, कैसी ग्रोथ किया देखिए, मेरी हाइट का हो गया। ये हमारे टमाटर हैं, इधर भी टमाटर हैं। थोड़ी हल्दी मेरे को बांधनी पड़ेगी ताकि दूसरे को दिक्कत ना हो। और ये हमारे अडेनियम हैं, कितने सुंदर खिल रहे हैं दोस्तों। मैं अडेनियम के लिए छोटे छोटे पॉट लेकर आऊँगी और अडेनियम को उसमें लगाऊंगी, और मैं कुछ अपने दोस्तों को भी दूंगी अडेनियम, जो कई लोग मांगे हैं उनको भी दूंगी। और अभी हमारी भिंडी भी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है दोस्तों। देखिए ये भिंडी में फूल आने शुरू हो गए। कल बहुत सारे आए थे फूल, यानी फल। हाँ, फल दिख गया, चलिए मैं दिखाती हूँ। करेलों को छोड़ते हैं, अभी तो करेले फल ही रहे हैं। मैं आपको भिंडी का फल दिखाती हूँ। दिख जा दिख जा दिख जा, ये देखिए, देखे इसी तरह से और भी लगे हुए हैं। उस साइड मेरे को दिखा था, लेकिन ये पत्तों के कारण दिख नहीं रहे हैं। पर दोस्तों इतनी बड़ी भिंडी आपने देखी है क्या? मुझे सीढ़ी लगा के तोड़नी पड़ेगी, या तो मुझे इसको खींच खींच कर नीचे लाना होगा, ऐसे कर करके। तो ये कई बार ऐसा ना हो कि टूट जाए। कल भी हमने यहाँ ढेर सारा काम किया, ऐसे इनकी पिंचिंग करी इसको एक सुंदर रूप देने के लिए। ये देखिए, कैंची तो मैं लेकर आई थी, लेकिन कैंची मेरी सब्जियों के साथ चली गई। कैंची के बगैर मैं चलती नहीं हूँ, लेकिन वो सब्जियों के साथ मैंने कर दिया। कोई बात नहीं, इतने सॉफ्ट रहते हैं कि मैं हाथ से भी इसकी पिंचिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, अब ये जो है हमारे मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर होंगे, लेकिन मैं थोड़ा रख लेती हूँ किसी किसी को देने के लिए। ये दवा है दोस्तों, दवा, इसको ज़रूर लगाना। आप इसकी साइज पे मत जाना, इसके बेनिफिट पे जाना। मैं बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट नहीं बता पाई हूँ। हाँ, देखिए ना, इसको एक्चुअली ये फलने का कारण क्या है, बेल वर्गीय कोई सब्जियां होती हैं तो उनको अगर ऐसा वातावरण मिल जाए, इतना खुला खुला, और ये तार जो बाड़ी बना है, देखिए उधर पीछे बहुत सारे लगे हैं, मैं छोड़ के आ गई। अब मैं आज तो बनाऊंगी नहीं, देखिए उधर से दिख रहा है, इधर से आज बनाऊंगी नहीं, कल बनाऊंगी। तो इसके इतने बेनिफिट हैं दोस्तों इस करेले के, कि मतलब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको ज़रूर उगाना। कुछ बीज मैं रख दे रही हूँ, और इसका टेस्ट भी लाजवाब है, मतलब इतना सौंधापन है इसमें। देखिए, सच में अब जगह नहीं है दोस्तों, नहीं है। और ये है जिमीकंद, इसके फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे। इसको अगर आप साल में एक बार दीपावली के दिन खा लेते हैं तो साल भर आपके शरीर में फास्फोरस की कमी नहीं होगी। और ये है हमारा खूबसूरत अपराजिता, स्वर्ग से आया हुआ पौधा। देखिए इनकी सुंदरता देखिए। और दोस्तों यहाँ भी जो है सेम फैल रही है, लेकिन मैं इसको सेम को बार बार उधर कर देती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें चढ़ गई। सेम के लिए भी जगह चाहिए ना, तो ऐसे इधर घूम घूम के चढ़े तो ये बार बार इधर आ जाती है और इन पौधों को जो है डिस्टर्ब करती है। ये हमारा अरे यार, नारी भाजी, करमता, करमुआ, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको भी एक बार आप लगाएंगे ना तो ये सालों साल इसको कुछ नहीं होता। ये सबको प्रून कर दिया था मैंने, तो अब बहुत अच्छे हो रहे हैं प्रूनिंग के बाद, ढेर सारे घने हो रहे हैं। ये हमारी पोई भाजी है, कोई पोई का बीज मांग रहा था, हमने कहा पौधा ले लो। ये इंसुलिन है, बार बार इंसुलिन के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। एक यहाँ कोई कांदा टाइप का होता है, एक ये है, एक वो है। तो दोस्तों इसके पत्ते चिकने हैं, कांदा के जो होते हैं वो नीचे से वेलवेटी होते हैं,
वेलवेट जैसे। और दूसरी पहचान इसकी ये है कि आप इसको टेस्ट करिए, अगर ये टेस्ट में खट्टा है तो ये इंसुलिन है। और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में एक कांदा होता है, इसका कुछ नाम मैं भूल रही हूँ, तो वो कांदा है। और ये देखिए हमारा ये इसका एक तरह का ऊपर लगा दी हूँ, मेरे पास 3 तरह की है ये पौधा। अब देख रहे हैं कितना इसका सरल नाम है और मैं एकदम दिमाग में आ नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो है आप देख लीजिए। देखा, एक उसको भी अभी हमने लगाया है, ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइम पे वो देखिए हमारा कितना सुंदर पोई जा रहा है, तोड़ने लायक है लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो इस टाइम पे आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, लगा सकते हैं। 2-4 पौधे अरबी के लगा दीजिए, पूरे साल आपको इसके पत्ते मिलेंगे। इसकी भाजी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी बहुत सारी डिश बनती है जो लोगों को मालूम है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। दोस्तों इनको फिर से मैं एक नया रूप दूंगी बारिश के बाद, क्योंकि बारिश में ज़्यादा कुछ स्कोप रहता नहीं है, आप पौधों के साथ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बस इनकी कटाई छटाई आप करते रहिए, बाकी ये जैसे हैं इनको रहने दीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों हमने ग्राफ्टिंग की थी, यहाँ महारा ग्राफ्टिंग की थी, इसमें भी बढ़िया चल रहा है और पत्तियाँ निकल रही हैं। तो दोस्तों महंगा पौधा आप अपने घर में बना सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करें और आपके पास अच्छी वैरायटी मिल जाए तो वो नॉर्मल उसमें आप नॉर्मल पौधे को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा मीन्स मतलब अच्छी क्वालिटी का। अब जैसे ये चित्रा है, चित्रा बहुत आसानी से लग जाता है, तो चित्रा की कलम को बीच बीच में लगाते रहिए और जब वो अंगूठे बराबर मोटी हो जाए, बहुत पतले में आप ग्राफ्ट मत करिए। इसमें 10 पेड़ कम से कम चित्रा के डले हुए हैं जहाँ मैंने लगाया है। इसको बाद में निकाल लूँगी जब सफल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चित्रा को लगाते जाएंगे, छत में भी हमारे बहुत सारा चित्रा है, तो मैं उसको ग्राफ्टिंग के लिए ही ज़्यादा रखी हुई हूँ। कुछ मैच्योर पौधे हैं जिनको मैं फूलों के लिए रखी हूँ, बाकी मैं ग्राफ्टिंग के लिए इनकी कलम को लगा देती हूँ। अब आप झूठ मानेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पौधे हैं दोस्तों इसमें, देखा। और उधर भी चित्रा है। तो चित्रा में ना मतलब बहुत अच्छा होता है ग्राफ्टिंग के लिए, चित्रा बहुत जल्दी सफल होता है ग्राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। ये है ककड़ी, देखिए ये फूट ककड़ी। अब कल मैं तोड़ूंगी करेला, मतलब जो बच गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए ललीना पाम कितना सुंदर लग रहा है ना, वाह। इसकी चोटी तो देखिए, इतने बड़े हेयर तो मेरे नहीं है दोस्तों, मेरे हेयर छोटे हैं, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है। बाल छोटे हों, बड़े हों, सुंदर हों और साफ हों, सिल्की हों। तो ये है हमारा खूबसूरत गार्डन। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि 2 महीने 3 महीने का, 3 महीने नहीं हुआ है दोस्तों, 2 महीने का आपका ये गार्डन है। आप देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि बरसों से आपने बनाया हुआ था। देख रहे हैं, तो कम से कम मेरी मेहनत को देख के सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए इसको भी कितना सुंदर मैं बना रही हूँ। और दोस्तों ये जाके उसमें बाड़ी में जो तार था ना उसमें चिपक रहा था, तो फिर मैं थर्माकोल के एक सहारा देके इसको इस साइड किया, क्योंकि किसी भी तरह से मैं इसको इस साइड नहीं कर पा रही थी, बार बार चला जा रहा था। इसी तरह से एक ऐसा, तो दोस्तों इतना दिमाग लगाना पड़ता है। इसको भी देखिए, मतलब वो उसमें चला जाएगा बाड़ी में तो फिर वो इनका शेप बिगड़ जाएगा ना। तो इनको एक सही शेप में रखने के लिए मैंने ऐसे थर्माकोल को ऐसे लगाया हुआ। अभी नए घर में खूब सारे फ़ैन लगे हैं तो वहाँ बहुत सारा थर्माकोल निकला है, तो मैं 2 उठाकर लाई थी जो कि इस्तेमाल हो गए। तो ये है हमारा खूबसूरत गार्डन। अब जब ये हमारा पूरी तरह से ये पूरा भर जाएगा बोगनवेलिया से, और फिर ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे तो कितना सुंदर लगेगा, है कि नहीं। तो दोस्तों इतना करेली हमको मिल गया, देखिए ये है करेली। दोस्तों ये भी करेली है, बट ये जंगली नहीं है, इसको उगाते भी हैं। हालांकि ये भी हमारे बाड़ी में, गांव में अपने आप उग जाती है, लेकिन ये जंगली है और इसका मतलब अलग ही, इसका आयुर्वेदिक इसमें ढेर सारे गुण होते हैं। तो इसका कहीं सीड्स मिल जाए तो ज़रूर उगाना। हालांकि ये अपने से उग जाती है, लेकिन अब धरती में कुछ रहेगा तो उगेगी, अगर इसके सीड्स हैं तो ये देखिए इसके सीड्स, ये हैं इसके सीड्स। और
बहुत छोटे होते हैं इसके सीड्स ना, जो नॉर्मल करेले के दाने होते हैं ना इससे बड़े होते हैं, लेकिन इसको देखिए कितना छोटा सा है। इसको मैं रख लूँगी, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मैं किसी बर्तन में डाल दूँगी, किसी कंटेनर में, एक साइड बाकी कुछ और लगा रहेगा, एक साइड इसको डाल दूँगी तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैं बीजों को कलेक्ट भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ बनेगा सेम और साथ में बैगन। देखिए हमने खूब सारा सेम तोड़ा है ना, और तुरंत तोड़ा है, अब तुरंत काटने बैठ गई हूँ, सब धर के काटने बैठ गई हूँ। तो आज बनेगी हमारे यहाँ इसकी सब्जी। दोस्तों लगभग 1.5 साल पहले एक छोटी सी कलम में लेकर आई थी ड्रैगन फ्रूट की, तो आज उसमें फूल खिला है, इतनी सुंदर इसमें खुशबू आ रही है, और ये इतना बड़ा फूल है। दोस्तों मैंने ब्रह्म कमल तो नहीं देखा, लेकिन ये तो मुझे मतलब पता नहीं ब्रह्म कमल कैसा दिखता है, बट लोग कहते हैं कि ऐसा ही दिखता है। पर ये इतना बड़ा फूल है कि आपके दोनों हाथों में नहीं आएगा, एक पंखुड़ी के बराबर मेरा इसका देखिए हाथ है, इतना बड़ा इसका फूल है, बहुत ही खूबसूरत। पता नहीं ये दिन में रहेगा कि दिन में मुरझा जाएगा, हमको नहीं पता। अभी मैं अपने घर के लोगों को बुलाकर इसको दिखाऊंगी। तो दोस्तों रात में मैं आई थी, ऐसे ही मैं कभी कभी आ जाती हूँ, तो पता नहीं मेरे को खुशबू सी आई और मेरी नज़र चली गई ये ब्रह्म कमल सॉरी ड्रैगन फ्रूट की तरफ। कितना सुंदर लग रहा है और कितना बड़ा है ये, सच में दोस्तों बहुत बड़ा है। और ये मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, अगर मैं कुछ लाइट का यहाँ व्यवस्था करी तो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों ये है मेरा घर। अब ये मेरा है कि गौ माता लोगों का पता नहीं। अब आप देखिए इनका हाल। चंदू को तो देखिए, चंदू भैया को तो देखिए, चंदू भैया, किशोरी, गौरी, लक्ष्मी अभी यहीं कहीं होगी, और इन्हीं हमारे चंदू को उठा ले गए थे। तो मैं कैसे रहती इनके बगैर। हन चंदू, हन चंदू, इनका नाम बोलो ना तो ये नाचने लगते हैं ये खाना पीना खा चुके हैं। ये इनकी बाल्टियां हैं, 2 बर्तन इनका आज मैं साफ़ करी हूँ, वो पानी भर के रखी हूँ। अब भी सुबह बाल्टी साफ़ करके नमक और आटे की, जिसको चंदू सांस आते तक पिए हैं, बहुत पिए हैं, फिर उसको मैंने फिर से भर दिया। तो वो ऐसे भरा रहता है, फिर याद पीते हैं, फिर ख़त्म होता है, तो ये चलते रहता है। दोस्तों राम राम। आज रात भर बारिश हुई है और ये चंदू और ये लक्ष्मी ऐसा गेट से बैठे हैं कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ, गेट से चिपक के बैठे हैं। देखिए इसी चंदू को निगम वाले उठा ले गए थे, बोले बड़ा है, ये देखिए अब मैं निकलूं कैसे। दोस्तों राम राम। तो ये देखिए मेरा घर है ये, और ये है चंदू भैया और वो है किशोरी मैया। अब इनका प्रेम देखिए, दोनों भाई बहन हैं, और भाई बहन तो हैं, प्रेम तो देखिए, पर मेरी स्थिति देखिए कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। और चंदू बोल दिया कि मैं तो उठूँगा नहीं, जिसको जो करना है कर लो। अब ये देखिए इनकी मस्ती। जब ये आए हैं ना 6 दिन बाद कुंभ से बिछड़े हुए, जब निगम के लोग ले गए थे तो ये हड्डी का ढांचा हो गए थे और आँखों में आंसू सूख गए थे इनके। अभी देखिए इनकी ऐस देखिए, ये देखिए अभी का चंदू आप देखिए, और जब 6 दिन बाद आए थे चंदू, तब चंदू का हाल देखिए। ये चंदू नहीं उठने को तैयार हैं, हम नहीं उठेंगे बोल रहे हैं। खाना वाना जब मैं दी तो बहुत आराम से सब खाए प्यार से। लक्ष्मी अभी निकली, लेकिन ये दोनों अब उठ नहीं रहे हैं। तो अब मैं जाने दो, अब मैं जो घर के अंदर है काम उसको देखती हूँ, इनको बैठने दो। मतलब ये रिलैक्स वाला पागुर है, जो पागुर करते हैं ना ये लोग, ये रिलैक्स होके करते हैं, तो अभी उठने वाले नहीं हैं। अब ये इतनी सारी सब्जियां हमने ले ली, अब हो गया हमारे लिए आज के लिए पर्याप्त है। अब कल का कल देखेंगे, हम तो रोज़ तोड़ते हैं ना गार्डन से। अब देखिए बैगन तैयार है, इसको तोड़ सकते। देखिए एक चिड़िया कितनी सुंदर, और कितना सुंदर कलर, ऐसे जैसे कोई पेंट कर दिया हो इसको, भग गई।
तो दोस्तों, हमारे वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, वो मुझे दिखता है। पता नहीं क्यों आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं, लेकिन मुझे वो दिखता है, आपके कमेंट्स में दिखता है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आपकी जो जानकारी आपको चाहिए होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि दूँ। कभी अगर हमसे छूट जाता है तो कोशिश करते हैं कि हम वीडियो बना के आपको जानकारी दें। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और एक बार इस विषय पे सोचना जरूर ऑर्गेनिक की ओर आने के लिए। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों चलिए आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।